आज आपकी गली में कोई नया इंसान दुकान खोलता है। वो आपके घर आकर कहता है कि मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं अपना सामान रखूंगा। आप उसे जगह दे देते हैं। कुछ साल बाद वो दुकान वाला आपके पूरे मोहल्ले के फैसले करने लगता है और एक दिन आप ही के घर का मालिक बन जाता है। दोस्तों, 400 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर देश हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल यही हुआ था। वो लोग बिजनेस करने आए थे और साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी ने 30 करोड़ लोगों पर कब्जा कर लिया। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को। लंदन के कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई, द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद था मसालों का व्यापार करना, क्योंकि उस जमाने में मसाले उतने ही महंगे थे जितना आज का सोना। 1608 में पहला अंग्रेज जहाज सूरत पहुंचा। कैप्टन विलियम हॉकिंस गया मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, पर पहली बार में बात नहीं बनी। फिर आया सर थॉमस रो। उसने जहांगीर को इतने तोहफे दिए, इतनी तारीफ की कि जहांगीर ने उन्हें सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेज अकेले नहीं थे, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी वहीं थे। ये गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह था, जहाँ सबसे चालाक खिलाड़ी जीतने वाला था। जब तक मुगल ताकतवर थे, अंग्रेज जी हुजूर कहकर काम चलाते रहे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। क्षेत्रीय राजा यानी नवाब और निजाम आपस में लड़ने लगे। अंग्रेजों ने देखा कि फूट डालो और राज करो का सही मौका यही है। वो एक राजा के पास जाते और कहते, आप फला राजा से डरते हो, हम आपको अपनी आधुनिक सेना देंगे, बदले में हमें थोड़ा टैक्स वसूलने का हक और थोड़ी जमीन दे दो। इस नीति को कहा गया सहायक संधि। धीरे धीरे भारतीय राजा अपनी हिफाजत के लिए अंग्रेजों पर इतने निर्भर हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब उनकी कठपुतली बन गए। अब आती है 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये धोखेबाजी की हद थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक। लेकिन क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया कि तुम नवाब को धोखा दो, हम तुम्हें राजा बना देंगे। मीर जाफर जंग के मैदान में खड़ा रहा, उसकी फौज लड़ी ही नहीं, अंग्रेज जीत गए। ये वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने वाली कंपनी से बदलकर एक राजनैतिक ताकत बन गई। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई ने मोहर लगा दी कि अब उत्तर भारत पर अंग्रेजों का राज होगा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का दुनिया की जीडीपी में हिस्सा लगभग 24% था। जब वो गए तो ये गिरकर 4% से भी कम रह गया। उन्होंने धन का निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति अपनाई। हिंदुस्तानी किसानों से जबरदस्ती नील उगवाया गया, भारी टैक्स लिए गए और वही पैसा इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने रेल बनाई, पोस्ट ऑफिस बनाया, लेकिन अपने फायदे के लिए, ताकि सामान जल्दी भेजा जा सके और विद्रोह को जल्दी कुचला जा सके। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत इसलिए नहीं आई थी कि उनके पास बहुत बड़ी फौज थी। वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। उन्होंने हमारी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। ये इतिहास हमें सिखाता है कि एकता में ही असली ताकत है। आज की ग्लोबल दुनिया में भी कोई भी कंपनी या देश तभी हावी होता है जब हम अंदर से कमजोर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर 1857 की क्रांति कामयाब हो जाती तो आज का भारत कैसा होता? कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।